प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मेरे प्रियो, जीवन में कई बार व्यक्ति को कुछ ऐसी बातों और परिस्थितियों में से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसी घटनाएं हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है जिसके कारण से व्यक्ति जो है अत्यंत निराश हो जाता है। और ये जो निराशा है प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो सामान्य सा व्यक्ति हो या फिर वो बहुत शिक्षित व्यक्ति हो, ये जो निराशा है हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है। यदि हम देखें एड्स की जो बीमारी है, विश्व सर्वेक्षण के आधार पर प्रति 7 मिनट में एक व्यक्ति को एड्स की बीमारी होता है। लेकिन ये जो निराशा इतना तेजी से फैलने वाला बीमारी का हो तो बीमारी से कहीं बढ़कर है, जो प्रत्येक मिनट में कम से कम 7 से 8 लोगों को होता है, जिसके कारण से व्यक्ति जो है अत्यंत डिप्रेशन में या फिर अत्यंत निराशा में अपने जीवन में असहज फील करता है। अपने जीवन में निराशा के कारण से व्यक्ति जो है इतना डिप्रेशन में, इतने निराशा के कारण से इतना लॉनलीनेस को, अकेलेपन का अनुभव करता है। और ये अकेलापन और ये निराशा जो है व्यक्ति को आत्महत्या की ओर लेकर चला जाता है। यदि हम देखें सर्वेक्षण के आधार पर लगभग एक वर्ष में, प्रति वर्ष में 8 से 10 लाख लोग जो है आत्महत्या के शिकार होते हैं। यदि हम 40 सेकंड में एक व्यक्ति जो है आत्महत्या का शिकार होता है। इस आत्महत्या के कारण से कई लोग जो है अपनी जिंदगियों को जो है दे देते हैं। मेरे प्रियो, यदि हम देखें इस आत्महत्या के कई कारण हो सकते हैं। जीवन में कई बार लोग जो है अतीत की घटनाओं के कारण से उन घटनाओं को स्मरण करके निराश हो जाते हैं और आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं और आत्महत्या करते हैं। कई बार जो है व्यक्ति जो है वर्तमान की परिस्थितियों को देखकर और उसमें इतना निराश हो जाता है, उन संघर्षों को देखकर, उन वर्तमान की समस्याओं को देखकर कि वो व्यक्ति जो है आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। कई बार व्यक्ति जो है भविष्य की चिंता को लेकर, भविष्य में क्या होगा, इन बातों को लेकर जो है व्यक्ति जो है आत्महत्या का शिकार होता है। इसके अलावा जीवन में बहुत सारी अनापेक्षित घटनाओं के कारण व्यक्ति जो है आत्महत्या की ओर जाता है। जीवन में व्यक्ति ने जो सोचा और वो व्यक्ति ने जो योजनाएं बनाया और यदि वो सफल नहीं हुए तो व्यक्ति जो है आत्महत्या की ओर अपने जीवन को लेकर चला जाता है। जवान बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षाओं में यदि असफल हो जाते हैं तो आत्महत्या को अपने जीवन को आत्महत्या के रूप में जो है खत्म कर लेते हैं। यदि व्यक्ति जो है संसार के प्रेम में, प्यार में हार जाता है, यदि कोई जवान लड़की जो है, जवान लड़का धोखा दे देता है तो वो जो है आत्महत्या को अवसर देता है। कई बार वैवाहिक जीवन में असफलताएं जो है आत्महत्या की ओर व्यक्ति को अग्रसर करती है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो आत्महत्या के कारण बने हुए हैं। जो बात मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं, आत्महत्या जो है हमारे जीवन के लिए समाधान नहीं है। यदि आप अपने जीवन में निराश है, यदि आप अपने जीवन में हताश है, यदि आप अपने जीवन में अकेलेपन के एहसास में आप जी रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा आत्महत्या ही जीवन का समाधान नहीं है। यदि आप देखें कई बार व्यक्ति जो है शांति ना होने के कारण से आत्महत्या करता है।
जीवन में बहुत कुछ व्यक्ति ने अर्जित कर लिया है, धन है, संपत्ति है, अच्छा नाम है, पद प्रतिष्ठान है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है एक निराशा में है, कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है एक अकेलेपन में, एक सूनेपन के अनुभव में है, जिसको कोई भी जो है पूरा नहीं कर सकता। और वो व्यक्ति जो है उस निराशा के कारण से अपने जीवन को समाप्त करने की ओर आगे बढ़ता है। यदि आपने सुना होगा, कॉफी डे कंपनी के जो फाउंडर है, संस्थापक है, बिजनेसमैन है बड़े, सिद्धार्थ, जो कि कर्नाटक से आते हैं। रिसेंटली उन्होंने कुछ वर्ष पहले उन्होंने आत्महत्या कर लिया और उन्होंने अपने सुसाइड में नोट में इस बात को लिखा कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ अर्जित किया, मैंने अपने जीवन में एक अच्छा बिजनेस को प्रारंभ किया और बहुत सारे लोगों को मैंने रोजगार दिया, परंतु मैं आज अशांति को फील कर रहा हूं, मैं निराश हूं। और उन्होंने अपने जीवन को जो है समाप्त कर लिया और उन्होंने अपने उस सुसाइड नोट में इस बात को भी लिखा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज हैं, जो अच्छा नाम, पद, प्रतिष्ठान है, जिनका उनके पास सब कुछ है, परंतु वो कहीं ना कहीं निराश है और वो अपने जीवनों को समाप्त करने की कगार पर है। यदि हम देखें, रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत जो है एक अच्छे बॉलीवुड के अभिनेता है, जिन्होंने एक अच्छा नाम को कमाया, एक अच्छा नाम सुशांत सिंह राजपूत का है, जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जो फिल्म है जिनमें एक्ट किया और वो जो मूवी है बहुत ही हिट रही, बहुत अच्छा नाम उन्होंने कमाया। लेकिन जीवन में सब कुछ होने के बावजूद वो व्यक्ति जो है निराशा का शिकार हो जाता है और वो ये निराशा जो है उस व्यक्ति को आत्महत्या की ओर लेकर चला गया। उस व्यक्ति के आत्महत्या करने के पीछे मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते होंगे क्या कारण होगा। हो सकता है उनकी जो पर्सनल मैनेजर थी, 5 दिन पहले इस व्यक्ति के आत्महत्या करने के 5 दिन पहले उस पर्सनल मैनेजर, उस जवान लड़की ने अपने जीवन को खत्म कर लिया, आत्महत्या किया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 6 वर्ष तक जिस लड़की से उसके प्रेम थे और ब्रेकअप हुआ और जिसके कारण से उन्होंने आत्महत्या कर लिया होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हो सकता है उस व्यक्ति को बहुत सारे बड़े बड़े फिल्म नहीं मिल रहे हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम कमाना चाहते थे, बहुत ज्यादा, अभी जितना उससे कहीं ज्यादा, और उतना नहीं मिल पा रहा है। भविष्य की चिंता को लेकर सुशांत सिंह राजपूत ने जो है अपने जीवन को खत्म कर लिया। कारण बहुत कुछ हो सकते, कारण जो भी हो मेरे प्रियो, परंतु जो प्रमुख कारण है वो यह है कि व्यक्ति के जीवन में अशांति के कारण से, निराशा के कारण से व्यक्ति जो है सब कुछ होने के बावजूद भी अपने जीवन में अकेलेपन का एहसास कर रहा है। जीवन में जब व्यक्ति को धोखा मिल रहा है तो व्यक्ति जो है अपने जीवन को समाप्त कर रहा है। जीवन में व्यक्ति जब बिजनेस में लॉस हो रहा है तो अपने जीवन में जो है अपने जीवन को समाप्त करने की ओर आगे बढ़ रहा है। परंतु आज एक बात मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं, आत्महत्या जो है मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, आपके जीवन का समाधान नहीं है, आपके निराशाओं का, आपके समस्याओं का समाधान नहीं है। आत्महत्या, जो भी आत्महत्या के लिए आगे बढ़ रहे हैं, 1 मिनट विचार करें, क्या आत्महत्या ही सच्चा समाधान है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। यदि आप निराश है, यदि आप बोझिल है, यदि आप चिंताओं में हैं, यदि आप कुछ ऐसी बातों में है जो आपको आत्महत्या की ओर लेकर जा रहे, एक बार सोचे, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके बोझ को अपने ऊपर ले लिया है। प्रभु यीशु मसीह है जो सच्ची शांति देने वाला है। यदि आप निराश है, यदि आप हताश है, यदि आप परेशानी में है, तो परमेश्वर का संदेश ये आपके लिए है। आप अपने जीवन
जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दे। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसकी 28वीं आयत में लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसकी 28वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, यदि आप अपने जीवन में असफल हो गए हैं, यदि आपने अपने जीवन में इस बात को महसूस किया है कि आपसे कोई प्रेम करने वाला नहीं है, यदि आप अपने जीवन में अकेलेपन का एहसास कर रहे हैं, यदि आप अपने जीवन में निराशा के अनुभव से होकर जा रहे हैं, यदि आप सोच रहे हैं कि मेरे अपनों ने मेरे खिलाफ विश्वासघात किया है, यदि आपके पास कोई भी समाधान नहीं है, मैं एकमात्र समाधान आपके बीच में रखना चाहता हूं, वो यह कि प्रभु यीशु मसीह है जो आपसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह है जिसने आपके बोझ को अपने ऊपर ले लिया है। प्रभु यीशु मसीह है आपके लिए, आपके पापों के लिए, आपके श्रापों के लिए, जिस पापों के कारण से आप निराशा में दबे हुए हैं और वो निराशा आपको आत्महत्या की ओर लेकर जा रहा है, उन पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है। आपको मरने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी आपके पापों के लिए, ऑलरेडी आपकी निराशाओं के लिए, आपके बोझों के लिए अपने आप को दे दिया। उस कलवरी क्रूस पर उसने अपने जान को दे दिया और वो तीसरे दिन जी उठा ताकि आपको निराशा से बाहर निकाले। यदि आप अशांति में हैं, आप निराशा में हैं, आप अकेलेपन के अनुभव को महसूस कर रहे हैं, आइए यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। यीशु मसीह जो है आपको एक नया जीवन दे सकता है। यीशु मसीह आपको आपकी निराशाओं से बाहर निकाल सकता है। जीवन में आत्महत्या समाधान नहीं है। क्या आपने कभी इस बात को सुना है कि जीव जंतुओं ने भी कभी आत्महत्या किया है? कभी नहीं सुना होगा। यदि आप जंगल में देखें तो एक बार उस जंगल के उस अनुभव को थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें। वहां पर छोटे जानवर भी है और बड़े जानवर भी है, छोटे जंतु है और बड़े जंतु है। कितने बार आपने डिस्कवरी चैनल्स में या फिर एनिमल्स चैनल्स में आपने देखा होगा उस हिरण को जो बड़ा कमजोर है और उस हिरण के पीछे जो है शेर हो या फिर चीता जो बलवान है, उस हिरण को खत्म करने के लिए, उसको नाश करने के लिए उसके पीछे दौड़ लगाता है और वो जो हिरण जो है तब तक अपने जीवन में दौड़ लगाता है और वो दौड़ते दौड़ते तब तक दौड़ता है जब तक उसका जीवन जो है शेर के हाथों में ना पड़ जाए। क्या हिरण ने कभी इस बात को सोचकर कि शेर आकर मुझे खत्म कर देगा, बलवान चीता आकर मुझे खत्म कर देगा, इस चिंता में कभी आत्महत्या करते हुए आपने सुना है? क्या बिल्ली जो छोटा है, कभी आपने सुना है कि बिल्ली ने आत्महत्या कर लिया है? वो तब तक संघर्ष करते हैं जब तक उनके जीवन में जान है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आपके जीवन में जब तक परमेश्वर ने श्वास दिया है, अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से आप संघर्ष करते रहे और परमेश्वर आपको अंतिम विजय देगा और आपको निराशा से बाहर निकालेगा। मार्लिन मुनरो, जिसके बारे में आपने सुना होगा, एक विश्वविख्यात एक्टर थी। सब कुछ था उस व्यक्ति के पास, उस एक्टर के पास, लेकिन एक रात को एक जश्न में शामिल होते हैं और उस जश्न में शामिल होने के समय में उसने बहुत सारे लोगों को खुश किया अपने नृत्य के माध्यम से। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े सामंत लोग वहां पर थे, उन सबको उन्होंने खुश किया। लेकिन अपने जीवन में इतना निराश थे, वो अपने घर आते हैं और अपने घर में अपने आप को खत्म कर लेती है। इस बात को जैसे ही सारे दुनिया के लोगों ने सुना,
तो अवाक रह गए। मार्लिन मुनरो जिसने इतने पद और प्रतिष्ठान को प्राप्त किया, मार्लिन मुनरो जिसका एक अच्छा बड़ा नाम है, हॉलीवुड के क्षेत्र में बहुत बड़ी हस्ती है, परंतु मार्लिन मुनरो इतना निराश हो गए जिन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। मेरे प्रिय बहन और मेरे प्रिय भाई, आप जो देख रहे हैं, आपके जीवन में कितने भी निराशा है, कितने भी परेशानी है, कितने भी अशांति क्यों ना हो, परमेश्वर आपको शांति देने वाला परमेश्वर है। उसने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपकी शांति के लिए उस कलवरी क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दिया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देंगे, वो प्रभु यीशु मसीह जो है आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। और जो आत्महत्या जो है वो जीवन का समाधान नहीं है, आत्महत्या जो है वो जीवन समाप्त नहीं है, इसके बाद भी एक जीवन है। इसके बाद यदि आप आत्महत्या कर लिए हैं तो आपके लिए नरक है। इस नरक से बचना है तो अभी आपको यीशु मसीह के पास आना है और अपनी निराशाओं को उसके हाथों में सौंपना है। वो यीशु मसीह आपको आपकी निराशा से, आपकी अशांति से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। मैं आशा करता हूं जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, वो आशीषित होंगे। यदि आप निराशा में हैं, हताश परेशान हैं, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे। वो जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। May God bless you all. Thank you so much। आपके लिए प्रार्थना मेरे साथ अपने आप को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में जितने भाई बहन इस संदेश को सुन रहे प्रभु जी, होने दे पिता परमेश्वर, यदि वो निराशा में है, यदि हताश परेशान है प्रभु जी, होने दे मेरे खुदा, हर एक उस निराशा से सिर्फ और सिर्फ आप ही बाहर निकाल सकते। आपने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता वैसे शांति नहीं, परंतु मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। प्रभु जी, संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आत्महत्या की ओर अपने जीवन को लेकर जा रहे हैं। होने दे आज के संदेश के द्वारा बहुत तेरे लोग आशीषित हो सके प्रभु जी, और आशीषित होकर प्रभु जी इस संदेश के द्वारा अपने जीवन में पिता परमेश्वर निराशा में है, उस निराशा से सिर्फ प्रभु यीशु मसीह बाहर निकाल सकता है। इस बात पर विश्वास कर सके पिता, और अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित कर सके। ये वचन बहुत तेरे लोगों के लिए आशीष का कारण हो सके। ऐसा तो सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। हर एक जो देखने वाले परमेश्वर, हर एक पर आपके अनुग्रह